तो वेलकम बिटवीन द डिबेट ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। आज हम इस पॉडकास्ट के अंदर इंडिया की रिमार्केबल जर्नी को कवर करेंगे। कैसे हमारा देश 75 सालों के अंदर कितना आगे आ चुका है, क्या उसकी ग्रोथ रही है और क्या उसके चैलेंजेस है। आज मैं आज का भारत 2023 का भारत डिबेट करूंगा 1947 के इंडिया के साथ। धन्यवाद मुझे पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। वैसे मैं बहुत थक चुका हूँ टाइम ट्रेवल करते करते। क्या बात है, तुम इंग्लिश में बात कर रहे हो? इंग्लिश तो आएगी ही ना। आप जब आजाद हुए उससे आज तक एजुकेशन कितना बढ़ गया है। आज 80% लोग एजुकेटेड है कंट्री के अंदर। 2009 के अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट आया जिसकी वजह से एजुकेशन का सेक्टर बढ़ा, और 2016 के अंदर जो डिजिटल एरा है उसके बाद बहुत सारे लोगों को एक्सेस हो चुका है एजुकेशन से। बहुत सारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे लोग पढ़ाई कर सकते हैं, और ये हुआ सिर्फ इंटरनेट की वजह से। वैसे आपके टाइम इंडिया का एजुकेशन क्या था और किस तरीके से काम करता था? हाँ, हमारे टाइम एजुकेशन बहुत कम थी। अंग्रेज लोग पढ़ने ही नहीं देते थे किसी को। सिर्फ 18% लोग लिटरेसी रेट पे थे। और जैसे उस टाइम आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि इंप्रूव हो सकती थी, वैसे ही मेरे अंदर भी आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल वो बेहतर नहीं है। आज भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, परेशानियां तो उस टाइम के अंदर भी बहुत ज्यादा थी। उस टाइम लोगों को जाति के आधार पर पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। लोग पढ़ना चाहते थे लेकिन पढ़ ही नहीं पाते थे। पर क्या आज भी जाति के आधार पर लोग लड़ाई करते हैं? जाति के आधार पर शिक्षा रोक दी जाती थी, मैं जानता हूँ आपके समय के अंदर। लेकिन आज 2023 के भारत यानी मेरे अंदर आज भी जाति के आधार पर लोग बटे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि पिछड़े वर्गों के लिए आज सामाजिक तौर पर बहुत सारे काम किए गए हैं बीते उन 75 सालों के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे पॉलिसीज बनाई गई है, बहुत सारे डेवलपमेंट किए गए हैं, और आज बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं, भले ही वो लड़का हो या लड़की, भले ही वो किसी भी जाति से हो। आज जाति की ऊंच नीचता तो खत्म हुई है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों के अंदर ये आज भी देखने को मिलती है। जाति के आधार पर लड़ाइयां तो आज भी हो ही जाती है। दुख की बात तो ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अंदर भी लड़ाई हो जाती है आज के भारत के अंदर भी। वैसे एक बात कहूँ, मैं 1947 का भारत तो हूँ, पर सुन के मुझे बात बड़ा दुख हुआ कि आज भी लोग जाति धर्म के आधार पर लड़ाई। इसी वजह से तो मेरे बंटवारे हो गए थे उस टाइम पे। वैसे बंटवारा हुआ जो हुआ, पर आजादी तो इस देश को गरीबी भुखमरी से मिलनी चाहिए। अरे आप दुखी मत हो ये बात सुनकर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ाइयाँ ही होती है, बहुत सारा ऐसा टाइम भी होता है जहाँ पर सभी जातियां एक साथ मिलकर, सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर आज भी भारत के अंदर एक दूसरे का साथ देते हैं। 2019-20 के अंदर जब कोविड-19 आया था, तब उसी टाइम पे सभी जाति और धर्मों के लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया था। हाँ, ये लोग कभी कभी लड़ाई कर लेते हैं पहले, जैसे मालूम है आपके टाइम के अंदर अंग्रेजों की वजह से बहुत ज्यादा गरीबी आ गई थी। आज भी है गरीबी खत्म नहीं हुई। किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए गरीब और अमीर दोनों ही लोग जरूरी हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है संतुलन दोनों के बीच। आज के भारत के अंदर संतुलन तो नहीं है, अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब हो रहा है। पर हाँ, गवर्नमेंट रेगुलरली पॉलिसीज तो बना रही है इस चीज को कवर करने के लिए, पर फिर भी कवर हो नहीं रहा है क्योंकि शायद स्टेपलर ही नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि जहाँ आपके जमाने के अंदर बहुत ज्यादा लोग कृषि के ऊपर आधारित थे, आज लोगों ने आईटी, कंप्यूटर, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग शिफ्ट हो गए हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो खेती करते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले गलत डिसीजन ले लिया था 2020 के अंदर। बाकी देश की सरकार ने नाबार्ड जैसे बैंक सेटअप किए तो हैं देश के किसान की मदद करने के लिए, और मनरेगा जैसी स्कीम्स भी चलाई। बहुत सारी सड़कें बनाई गई है जिससे कि आज के भारत के बहुत सारे हिस्से जुड़ पाए हैं, डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। क्या सड़कें बनाई गई? हाँ, सड़कें तो अंग्रेजों ने भी बनाई थी भारत को कोने कोने से लूटने के लिए उस टाइम के ऊपर। आज कैसी सड़कें हैं? नहीं, अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है 2023 के भारत के अंदर डेवलपमेंट के लिए ही बनाया गया है, लोगों जिससे कि वह शहरों के अंदर आ सके और काम ढूंढ सके। बहुत सारी ट्रेनें चलाई गई है, मेट्रोस चलाई गई है, हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारियां की जा रही है, प्लेन चलाए गए, एयरपोर्ट बने हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू देश को जोड़ा गया है। अच्छा एक बात कहूँ, मैं ना रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा कि बर्गर जैसा कुछ लिखा हुआ है। होता क्या है वैसे? और ये मोमोज क्या होता है? पहले तो ये सब था ही नहीं। हाँ, मोमोज एक खाने वाला आइटम है, आजकल लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर बहुत ज्यादा मिलता है। मैंने खाया। 1991 तक तो ये सब नहीं था। फिर क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके बाद बहुत सारी कंपनी भारत आने लगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने लगा और इंडस्ट्री सेटअप होने लगी। पर दुख की बात यह है हम आज भी कंज्यूमर ही हैं, मैन्युफैक्चर नहीं बन पाए। कि तब ब्रिटिशर्स ने हमको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, आज तक उन चीजों से नहीं उभर पाए लोगों के लिए मैन्युफैक्चर कर सके। काम हो रहा है धीरे धीरे, और फर्दर डेवलपमेंट तो देखने को मिल ही रहे। साथ साथ 1991 की एलपीजी पॉलिसीज के बाद डेवलपमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिली है कंट्री के अंदर, और आईटी सेक्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। लेकिन आईटी सेक्टर में इतनी ग्रोथ हो गई कि बेंगलोर में लोग ट्रैफिक से ही परेशान होने लग गए। इससे तो पॉल्यूशन होता होगा ना। ट्रैफिक की वजह से पॉल्यूशन तो बहुत ज्यादा होता है, और ऐसा कहा भी गया कि बेंगलोर के अंदर तो रेडोन पार्टिकल्स भी देखने को मिले हैं। पर क्या करें, उसी टाइम से इंडस्ट्रियलाइजेशन इस तरीके से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बट आज के भारत के अंदर और वर्ल्ड
लेवल के अंदर लोग क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली है, और वो कितनी ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली ये तो वक्त ही बताए। जहां आपके टाइम के अंदर जंगलों का इस्तेमाल अंग्रेज ही किया करते थे, आजकल नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बन चुकी है जहाँ पे टाइगर रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो वो एक अच्छी बात। बट उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी कभी कभार ऐसी गड़बड़ी कर देती है, बहुत सारे पेड़ कटते हैं, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे पूंजीपति इसका फायदा उठाना चाहते हैं और वो बहुत सारा मुनाफा कमाना चाहते हैं। और हाँ, एनवायरमेंट बचाने के लिए बहुत सारी पिक्चरें भी बन रही। हाँ, उन्हें देखने तो बहुत कम लोग जाते हैं। एक पिक्चर बनी थी आज से कुछ साल पहले जिसका नाम था कड़वी हवा, जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही थी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर ही थी। हाँ, आज के भारत में संचार माध्यम यानी मीडिया को इतनी आजादी तो है कि वो इस तरीके की पिक्चरें, इस तरीके की चीजें बना सकती। फिर भी हाँ, चैलेंजेस ऐसे हैं जहाँ पर मीडिया फंस जाता है, तो वो किसी के हाथों बिक जाती है या वो कुछ ऐसा दिखाती है किसी एक का फायदा करने लगते हैं। पर हाँ, सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ छुपा नहीं रहता, सब कुछ सामने आ ही जाता है। पर कुछ कुछ चीजें ऐसी भी बाहर आ जाती है जिनका छुपा रहना ही ठीक होता है। देश की नारी के लिए बहुत कुछ किया गया है। आज देश की नारी सिर्फ किचन में ही खाना ही नहीं बनाती, वो IT जैसी बड़ी कंपनीज भी संभाल सकती, वो बड़े बिजनेस भी बनाती, वो घर और बच्चों के साथ साथ देश के डेवलपमेंट में भी अपना योगदान दे रही है। बिजनेस ही नहीं, देश की लड़कियां तो आजकल क्रिकेट भी खेलने लगी है और बॉक्सिंग भी करने लगी है। मैरी कॉम आज बॉक्सिंग भी करती है और देश की मिताली राज आज इंडियन क्रिकेट टीम को भी लीड करती है। इतना डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ पीछे है जहाँ पे लड़कियों के साथ बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो कि देश में नहीं होना चाहिए। 1947 के अंदर जब मैं आजाद हुआ था तो इसी भारत देश के लोगों ने आजादी दिलाई, कई लोग शहीद हुए। वो एनर्जी थी, वो ड्राइव थी कुछ करने की, कुछ लगन थी। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि 1947 के भारत में जिस तरीके से बहुत सारी दिक्कत और परेशानियां थी, 2023 के भारत के अंदर भी बहुत सारी दिक्कत और परेशानियां तो है। हाँ, मुझे लगता है से भी निकल ही जाएंगे। हाँ, आप एकदम सही हो। अगर आप मेहनत और लगन से उस टाइम काम नहीं करते तो आज 2023 का मैं जो भारत हूँ वो कभी नहीं बन पाता। ये तो लोगों की लगन और आपकी मेहनत है कि आज 2023 के अंदर मैं इतना काबिल बन पाया। बस आगे मैं उम्मीद करता हूँ आज के 15 अगस्त के दिन कि जब 2050 के अंदर मैं वापस आऊं ये बातचीत करने आज के भारत से, 2023 के भारत से, तो मैं सारी परेशानियां ना पाऊं। गाइस, ये छोटा सा वीडियो था, अगर तुम्हें पसंद आया हो तो तुम जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत अर्जेंसी में बनाया गया था, डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी आज का भारत का पुराना भारत के साथ बातचीत। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं मिलता हूँ इससे बहुत धमाकेदार वीडियो के साथ, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा टाइम दूंगा। इसमें तो अभी 15 अगस्त हो चुकी।